नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें बिलियन ब्रेन गैरेजेस वेंचर लिमिटेड यानी कि ग्रो, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। तो ग्रो का कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 904 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 1501 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 66% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो गिरावट रही है माइनर सी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 378 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 735 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 94% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 7% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा आया है। अब देखते हैं कल के दिन इनके स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 27,099 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुके हैं 27,427 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 1% की ही तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 2% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 4,428 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 5,642 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 27% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 2% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से इतना ठीक ठाक ही आया, इतना अच्छा नहीं आया, मगर नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। इस हिसाब से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में कल के दिन शायद अच्छी इम्पैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC, तो इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 968 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुके हैं 1098 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 13% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 4% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 748 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 838 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 12% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 34% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक आया है, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करें HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 29,463 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 33,759 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 14% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 69% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 548 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 611 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 11% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 22% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से ओवरऑल काफ़ी अच्छा ही आया है, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से अच्छी इम्पैक्ट हो सकती है। तो आज के क्वार्टरली अपडेट्स की बात करूँ तो क्वार्टर वन के रिजल्ट हमारे यहीं तक थे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।